Helpless.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एरे मैनिपुलेशंस इन नमपाई। अब इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि एरे की शेप बदलना और उनको कंबाइन यानी स्टक करना और फिर तोड़ना यानी स्प्लिट करना, ये सब चीज़ें जो है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का नाम मैंने टॉपिक नंबर 4 रखा है। अब देखिए इसमें हमें लास्ट में क्या-क्या चीज़ें हमारे पास जो है कवर होंगे, उस पे मैं बात करूँ। देखिए हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, एरे शेपिंग करनी है और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट के इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें रीशेप होगा, रिवेल होगा और फ्लैटेंड होगा। और उसके बाद एरेज़ को कंबाइन करेंगे और उसके बाद फिर स्प्लिट करना है और लास्ट में जो है हम एक रियल लाइफ एग्जांपल यानी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट डेटा रीशेपिंग प्रोजेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर जो है हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है रीशेपिंग एरेज़, फ्लैटेंड एंड रिवर और ट्रांसपोज़। फिर उसके बाद जो है हम स्टकिंग पढ़ेंगे और यानी कंबाइन एरेज़ और इसको कॉन्कैटिनेशन पढ़नी है, स्प्लिटिंग और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, रीशेपिंग करेंगे। एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, डेटा जो स्टूडेंट डेटा है उसको रीशेप करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारा क्या है कि पहला है रीशेप एरे। अब रीशेप एरे को किस तरह डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पे आके ये जुपिटर भी ओपन किया है और वीएस कोड पे आता हूँ। वीएस कोड के अंदर मैंने क्या करना है, कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे कर्नल को सिलेक्ट किया। कर्नल हमारा क्या था, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये हमारे पास जो है कर्नल था। अब सिंपली हम रीशेपिंग में क्या करते हैं कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, डेटा की शेप चेंज करना होता है, तो तब हम क्या करते हैं 1D को 2D में और या 2D को 3D में बदलना हो, तब जो है हम किस तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया इम्पोर्ट numpy एज np। अब इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या लिखा ARR। अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक 1D एरे बनाऊंगा। एरे ARR इज इक्वल टू np डॉट, ये हमारे पास क्या होगा, अरेंज सॉरी एरे। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले मैंने लिखा है 1 और एक लिखा है 13। अब देखें यहाँ पे चीज़ों को समझना लाजमी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट और जो हमारा ओरिजिनल एरे था, यानी यहाँ पे मैं लिख भी ले लेता हूँ ओरिजिनल एरे और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जो भी आ जाए। अब क्या करना है, यहाँ से मैंने कॉमा दिया, ARR लिखा, जो कि हमारे पास एरे को मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है एक एरर इसने डिटेक्ट करके मुझे दिया। और क्या एरर था उसको भी जाके हम देखेंगे हमारे पास क्या एरर है। लिखा हुआ है कैन नॉट बी एज अ डेटा टाइप। ठीक है, अब इस पे क्या एरर आ रहा है, एरर हमारे पास जो है, हाँ यहाँ पे मैंने सही लिखा था, जो कि अरेंज करना है और इस अरेंज को हमने शॉर्ट फॉर्म में यानी ARANGE पढ़ना है। और अब अगर इसको मैं रन करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से लेकर 13 यानी 12 तक आ रहा है, क्योंकि लास्ट हमारा 13 था। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लास्ट वाले एलिमेंट को वो नहीं देखता। अब इसको रीशेप करना है। ठीक है, अब रीशेप किस तरह करना है, हमने 3/4 मैट्रिक्सेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है रीशेप। एक सिंपल सा एक बना दिया क्या वेरिएबल और उसमें ARR डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा है रीशेप। अब रीशेप के अंदर मुझे क्या करना है, 3 और 4 मैंने लिखा। अब इसको रीशेप करेगा और रीशेप करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख दें रीशेप ही लिख दें, रीशेप। और इसको मैं जाके यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है 3/4, यानी हमारे पास जो है कितने 4 कॉलम आए और 3 रोज आए, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। और अगर हम इंडेक्सिंग के तौर पर देखें तो ये हमारे पास रो नंबर 0, 1 एंड 2 है। ठीक है, अब ये 3/4 का हमारे पास जो है ये आ गया। इस तरह जो है हमने एक नंबर को क्या कर दिया, यानी सिंपल एक 1D एरे को हमने क्या बना दिया है, इसको रीशेप करके 3/4 यानी 2D एरे बना दिया है। 2D एरे किस तरह, ये देखें यहाँ पे और ये पॉइंट देखें यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको ये नॉर्मल समझ आ गया होगा। अब इसमें देखें सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, फ्लैटन एंड रिवल करेंगे, यानी 1D कन्वर्जेशन करेंगे। किस तरह की जाती है, यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक कर रहा हूँ और कोड को क्लिक करने के बाद
और अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे 2D, ठीक है, इज इक्वल टू np डॉट एरे। अब np डॉट एरे के अंदर जो है मुझे क्या रखना है, 2D एरे रखना है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसके बाद जो है अगेन मैं यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने रखा 4 5 एंड 6। अब देखिए ये मैंने जो बनाया वो ये 1D एरे है, और अगर मैं इसको एक और ब्रैकेट यहाँ पे दूं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट और एक यहाँ पे दूं, तो अब हमारे पास जो है ये 2D एरे बन गया है। अब इस 2D एरे को हमने क्या करना है, पहले हमने फ्लैटेंड फंक्शन पढ़ना है, जिसपे हमें क्या करते हैं कि रिटर्न या न्यू कॉपी हमें दे देता है। किस तरह, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लैट 1। अब फ्लैट 1 इज इक्वल टू ARR 2D, यानी इस 2D को फ्लैट कर दो, क्या चीज, फ्लैटेंड कर दो। अब फ्लैटेंड किस तरह काम करेगा वो भी समझा देता हूँ। इस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और फ्लैट 1। अब जैसे ही मैं इसको रन करूं तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो 2D था इसको आप उसने 1D बना दिया, यानी एक ही सीक्वेंस में आया है। अब यहाँ पे इसके आगे हमने क्या करना है, इससे आगे हमने रिवल फंक्शन को देखना है, रिवल फंक्शन किस तरह चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ से आप चाहें तो उसको कमेंट भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट से हमारे बहुत सारी चीजें आसान हो जाते हैं। फंक्शन, और फंक्शन क्या बनाएगा, ये हमारे पास जो है फंक्शन बनाएगा रिटर्न अ न्यू कॉपी। ये हमारे पास जो है एक नया कॉपी मिला। और अब देखें अब क्या करना है, एक और फंक्शन उसमें ऐड कर रहा हूँ कमेंट, मैंने लिखा है रिवर्ट फंक्शन, और उसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, यहां से मैंने लग दिया रिटर्न अ व्यू। अब व्यू में क्या है, नो कॉपी है, कोई सा भी कॉपी नहीं है। किस तरह नहीं है ये चीजें समझाऊंगा अभी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके, अब देखें हम मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैट 2, ठीक है, और फ्लैट 2 इज इक्वल टू ARR 2D डॉट फ्लैटन। अब फ्लैटन का फंक्शन है, ये फ्लैटन का फंक्शन रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ARR 2D, अच्छा अब सही है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिंपली रख दिया प्रिंट, और यहाँ से मैंने लिख दिया फ्लैट 2, ठीक है। अब जैसे ही हो जाए तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास जो है एक सिंपल वही आ गया है जो अभी हमने किया था। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, रिवर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। बल्कि ये तो मैंने अभी यूज किया है, हाँ यहाँ से ये यूज किया, यानी हमारे पास जो है फ्लैटन के बजाय मुझे यहाँ पे क्या करना था, रिवल यूज करना था, रिवेल। अब इस रिवेल में क्या होगा, इस रिवेल कंट्रोल S कर दिया, और ये रिवेल के स्पेलिंग जो है इस तरह होंगे, कंट्रोल S कर दिया। और अब अगर इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास जो है यहाँ पे सेम आउटपुट आ रहा है। अब देखिए सेम आउटपुट क्यों आ रहा है, सेम आउटपुट में क्या होता है, देखें फ्लैटन एक नया कॉपी एरे बना देता है, जो कि हमें उसने नया एरे कॉपी बना के दिया है। और इसमें क्या होगा, रिवेल में क्या होगा, रिवेल सेम डेटा का व्यू देता है हमें, यानी इसका ही व्यू हमें निकाल के इसने वापस दे दिया है। और इसमें परफॉर्मेंस, इसमें यानी मेमोरी में क्या होता है कि सेम एरे को यूज करता है, और इसमें परफॉर्मेंस के लिए रिवल ज्यादा फास्ट है। रिवल किस तरह फास्ट है, रिवल जो है उसी को कॉपी करके यानी व्यू करके उसी को ही दे देता है, और ये फ्लैटन क्या कर लेता है, फ्लैटन जो है हमें एक का कॉपी निकाल के दे देता है, यानी इसका कॉपी निकाल के हमें दे दिया, और इसने उसी को एक ही व्यू में बना के दे दिया। अब ये एक नॉर्मल सा था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इस पॉइंट्स को अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आगे जब हम डेटा साइंस यानी मशीन लर्निंग पे काम करेंगे तो तब हमारे लिए इस तरह की चीजें बहुत मायने रखते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रांसपोज एंड एक्सेस मैनिपुलेटेड। अब इस पे मैंने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे आके अब मुझे क्या करना है, ये ट्रांसपोज क्या है, एरे के रोज और कॉलम्स को स्वैप करने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ARR इज इक्वल टू, अच्छा याद रहे कि मैं हर बार जो है नया एरे बना रहा होता हूँ, कोई कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें कंफ्यूज होते हैं, कॉपी पेस्ट से कंफ्यूज नहीं होते, वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं जब वहां से कॉपी कर रहा हूँ और फिर उसी के अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ, तो तब जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है। अब इसके अंदर मैंने कॉमा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है,
40, 50 एंड 60। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंटर किया। अब इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैंने लिख दिया प्रिंट। अब ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट ARR, ठीक है। और सेकंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ARR डॉट टी। अब डॉट टी का क्या काम है, कंट्रोल एस कर दिया। और अगर इसको मैं रन करूं तो हमारे पास जो है यहाँ पे कह रहा है कि आपने NP एरे, और इसमें क्या एरर आ रहा है, एरे को भी देखते हैं। कह रहे हैं कि आपने numpy हैज जो है कोई वो नहीं है एरे। हाँ, यहाँ पे एरे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हुआ है, ये आ गया वापस। यानी पहले क्या हुआ था, ओरिजिनल हमारा डेटा आया है ये, और फिर उसने क्या कर दिया, इसी को रिवर्ट किया, उस पर ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज किस तरह किया, 10 लिखा, 20 लिखा, यानी 10 और 20 यहाँ पे रखा, और फिर 30 यहाँ पे रखा। फिर इसी तरह 40 और 50 एंड 60। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसको जो है, यानी एक रो को कॉलम वाइज बनाए, इस तरह बनाए, और फिर हमारे पास जो है ये यहाँ पे इस कॉलम में आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए जो है मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करवा रहा हूँ, यानी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टकिंग एरेज। अब देखें स्टकिंग में क्या होता है, कंबाइन होती है। किस तरह, हमारे पास जो है हॉरिजेंटली हम जो है स्टक कर लेंगे। जैसे ए इज इक्वल टू, मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं, पहले दो इसको टॉप पे लेके आते हैं, ए एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, यहां से मैंने लिखा 1, 2 एंड 3। अब जैसे ये लिखा, उसके बाद बी इज इक्वल टू एन पी डॉट, अब सेकेंड पॉइंट में बना रहा हूँ, यानी सेकेंड एलिमेंट बोले या रोज एंड कॉलम्स बोले। अब सेकेंड में क्या होगा, मैंने लिखा 4, 5 एंड 6। अब दो वेरिएबल के अंदर मैंने एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है एच और स्टक, ठीक है, एच एंड स्टक इज इक्वल टू। अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक मैंने एक अगेन वेरिएबल बनाया, यानी दोबारा एक वेरिएबल बनाया ए एंड बी के अलावा, और अब यहाँ पे मैं अपना मेथड लगाऊंगा जिसमें मैंने लिखा है एनपी डॉट, और हमारे पास क्या था, एच स्टक, ठीक है, एच स्टक, और उसके अंदर जो है क्या रखूंगा, ए एंड बी। ये हमारे पास क्या होगा, ए एंड बी। अब ए एंड बी लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है मैं सिंपली करूंगा क्लिक इसमें प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे आके इसको इसके अंदर ही पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अभी किस तरह हुआ है, एक ही लाइन पे सब चीजें आ गए। और अगर ये हमारे पास जो है वर्टिकली आया है, और अगर हमें इसको हॉरिजेंटली लेके आना था, तो तब हम किस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अगेन एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है वी स्टक। अब पहला जो है हमारे पास क्या था, एच स्टक था, यानी हॉरिजेंटली स्टक था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकली बना रहा हूँ, और ये हमारे पास क्या होगा, वी स्टक। अब वी स्टक को कौन कौन से को, ए एंड बी को, सेम है ए एंड बी। और सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद अच्छा यहाँ से मैं ये कर लूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया वी, और सॉरी यहाँ से वी स्टार, कंट्रोल एस कर दिया, और अब यहाँ पे जाके इसको रन कर दी। तो रन करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारे पास जो है हॉरिजेंटली आ रहा है, और ये हमारे पास जो है वर्टिकली आ रहा है। आई होप के यहाँ तक जो है ये समझ आ गया होगा। अब देखें ये ऑपरेशन तब यूज होते हैं जब हम मल्टीप्लायर डेटा सेट कंबाइन करते हैं, जैसे सेल्स डेटा फॉर्म डिफरेंट रीजन के लिए, तब हम इनको ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉन्केटिनेशन है। अब कॉन्केटिनेशन क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे जो है जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्केटिनेशन है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसमें सिंपली यहाँ पे मैं पहले तो एक काम कर लूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया है ARR1 इज इक्वल टू, यानी ARR1 इज इक्वल टू एरे और NP एरे, और उसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, यहाँ पे जो है मुझे पहला ये और सेकंड ये। अब यहाँ पे मैंने रख दिया 1 एंड 2, और इसी के बाद यानी मैं एक कॉमा और दे रहा हूँ, 2D एरे बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया 3 एंड 4, और फिर मैं एक कॉमा दे देता हूँ यहाँ पे 5 एंड 6। अब ये हमारे पास 2D एरे। अब 2D एरे और 3D एरे एंड 1D एरे में मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, हमें इसका कैसे मालूम होगा कि 1D एरे है, 2D एरे, 3D। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, देखिए ये 1
और ये 2, और यहाँ पे देखें ये 1 एंड ये 2, और अगर यहाँ पे 3 होते हैं तब हमें अंदाजा होता कि यानी 1 यहाँ पे होता है और 2 एंड 3, तब हमारे पास जो है ये 3D कहलाता। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं एक और पॉइंट बना रहा हूँ, यानी एक और वेरिएबल बना रहा हूँ np डॉट एरे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से जो है एरे, और इसके अंदर ही मैं इस पॉइंट को ऐड करूंगा, बल्कि यहाँ से जो है मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये, बल्कि अब देखें इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी मैंने ये रख दिया 4 एंड 5, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 4 एंड 5। अच्छा, मैं हर बार जो है शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा होता हूँ। अब देखें 4 एंड 5, 1D, इसमें ये पहला वाला जो है हमारा 1 था, और ये हमारे पास जो है क्या है 2 है। अब मेन पॉइंट देखें, मेन पॉइंट क्या है, इसको कंकेटेनेशन करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ एक वेरिएबल लिया मर्ज, और मर्ज में np डॉट कंकेटेनेशन, यहाँ पे मैंने लिखा CAT और ENAT लिख लेते हैं। ये स्पेलिंग जो है मुझे अक्सर याद नहीं रहता, ARR1, और इसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा ARR2। इन दोनों को क्या कर दो, एक साथ कंकेटेनेशन करो, और फिर हमारे पास जो है क्या है एक्सिस इज इक्वल टू 0। जैसे ये हो जाए, अब मुझे क्या करना है, इस मर्ज को, यानी हमारे पास क्या है, इस मर्ज को मैंने सिंपली यहां से प्रिंट करना है, कंट्रोल S कर दिया, और अब इस कोड को देखें, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक साथ जो है मर्ज हो रहा है, यानी 2D एरे। पहले मैं यही कर रहा था, मैंने इसमें एरे 2 को अलग रखा और 1 को मैंने अलग रखा। ये स्पेसिंग जो है एक्स्ट्रा जो आ रही है ये आप हटा दें, ज़्यादा जरूरी नहीं है, कन्फ्यूजन होने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दिया था। अब देखें ये 1D एरे इसमें, यानी फर्स्ट था और ये सेकंड था, इन दोनों को हमने एक साथ कंकेटेनेशन करके हमने एक ही साथ इसको रखा है। आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो है ये स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग के बाद फिर हम लास्ट में एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब स्प्लिटिंग में क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया np अरेंज, अरेंज। अच्छा, ये अरेंज का जो स्पेलिंग है, इसको 2 टाइम अरेंज नहीं बोले, यानी 2 टाइम आर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 टाइम ही आर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, 100, और एंड फिर अगेन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से टॉप पे लेके आ जाऊँ। अब देखें नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया प्रिंट, और ये हमारे पास क्या है ARR, यानी ओरिजिनल यही होगा। और इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो ये ओरिजिनल आ गया, 10 से लेकर ये हमारे पास 90 आया, यानी 10 से स्टार्ट हो और 100 तक एंड हो। 100 एंडिंग पॉइंट वैसे भी नहीं आएगा, और स्टेप जो है कितने हो, 10 टाइम स्टेप हो, यानी 10 से डायरेक्ट 20 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, 40, इस तरह जो है ये चलता रहे। फिर क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्प्लिट, स्प्लिट ARR। अब इस स्प्लिट के स्प्लिट सही है यार, फिर हाँ, इस पे क्या करना है, यहाँ से जो है मैंने इक्वल का साइन दिया, और उसके बाद np डॉट, और इसके बाद क्या होगा स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर मुझे क्या करना है ARR, और कॉमा देके उसके बाद 3। अब देखें ये क्या होगा, ये स्प्लिट होगा, और यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया प्रिंट, और इसके अंदर जो है मुझे क्या प्रिंट करना है, इसी को मैंने कर दिया कंट्रोल C, और इसी को मैंने कर दिया कंट्रोल V। और फिर मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट कितने, 3 लिखा है हमने, यानी 3 लिखा है, तो ये 3 टाइम जो है स्प्लिट होगा, अलग अलग होंगे। जैसे पहले 3 थे, इसको अलग से ने स्प्लिट किया, और फिर उसने 3 एलिमेंट्स को लिया, यहाँ पे जो है अलग से स्प्लिट किया, और फिर हमारे पास जो है ये थर्ड थे, 3 थे, तो ये 3 जो है इसने अलग अलग से स्प्लिट किया। आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जो है मैं जल्दी जल्दी मिनी प्रोजेक्ट की तरफ आ जाऊं। अब मिनी प्रोजेक्ट में क्या करना है, मिनी प्रोजेक्ट हमारे पास सिंपल है, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। इसमें क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट डेटा और रीशेपिंग। ये रीशेपिंग क्या है, इस पे रीशेप करेंगे। जैसे हमारे पास जो है, पहले मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट numpy एज। अब देखें वही numpy ऐड तो होगा, लेकिन फिर भी अगर आप जो है नए पेज पे बना रहे हैं तब जो है आप ये चीज लाजमी लिखें, यानी numpy इम्पोर्ट numpy वगैरह ये लाजमी लिखें। मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू numpy डॉट इरे, सॉरी यहाँ पे numpy नहीं numpy होगा। और इसके साथ जो है मुझे क्या करना है, अपनी तरफ से मार्क्स देने, 78 दिया,
और फिर 55 दिया, 66 दिया, 76। मैं रैंडमली जो है ना अपनी तरफ से मार्क्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये 2 टाइम आया और ये भी हमारे पास 2 टाइम आया। इस पे जी 55, 43, 49 और 72, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा नंबर्स दिए हैं, यानी स्टूडेंट पे मार्क्स मैंने अपनी तरफ से बना के दिए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर सिंपली क्या रखेंगे, पहले तो हम अपने ओरिजिनल जो हमने एरे बनाया उसको मैंने प्रिंट करना है ताकि हम चेक करें कि ये आ रहा है या नहीं, उसके बाद हम ऑपरेशंस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली मुझे कैलकुलेट एवरेज मार्क्स हर स्टूडेंट का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एवीजी इज इक्वल टू, यानी एवरेज के नाम से एक वेरिएबल बनाया, डॉट क्या बनेंगे मीन। अब मीन क्या कर लेता है, मार्क्स को डिवाइड करते हैं उस नंबर से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मार्क्स और रीशेप, और इसके बाद जो है एक्सेस दे रहा हूँ, एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है रीशेप को मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमारे पास जो है एक एरर आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स रीशेप इज इक्वल टू, और मार्क्स इज इक्वल टू रीशेप, इसके बाद क्या करना है मार्क्स डॉट रीशेप। अब रीशेप किस में करना है, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये 3 एंड 4 क्या है, ये सब चीजें वैसे पढ़ के भी आए, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा। इसके बाद जो है क्या करना है, इसी के अंदर मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं, अगेन कंट्रोल Z, और यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर। अब इस पे जो है मैं क्या करूंगा, रीशेप को चेक करूंगा, रीशेप मार्क्स, क्या मार्क्स जो है 3 × 4 हो चुके हैं, कंट्रोल S तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा हमारे पास जो है इस पे क्या आ रहा है, रीशेप्स, मार्क्स रीशेप। एक काम कर लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल S कर दिया। आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे। अच्छा हमारे पास जो मार्क्स, यहाँ पे क्या एरर, हाँ ये। अब देखिए इसमें किया क्या है कि मैं इसको प्रिंट कर तो रहा हूँ, लेकिन जो मार्क्स है उसको तो प्रिंट ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो है कंट्रोल S किया और यहाँ पे क्लिक किया, अगेन एरर आ रहा है, क्यों भाई, मार्क्स डॉट रीशेप, क्या मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। करेक्ट कैन नॉट रीशेप एरिया ऑफ साइज 17 इंटू शेप। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो एरे है वो इतना नहीं है, हमें कितना बनाना चाहिए था, हमें बनाना है तकरीबन 12 तो बनना चाहिए। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसके बाद जितने भी हैं इन सबको हटा देते हैं और अब इसको रन करेंगे। अब हमारे पास जो है ये आएगा, ठीक है। ये अभी रीशेप होके आ गया, यानी 4 4 का पेयर अलग से बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मैं कमेंट आउट से हटा देता हूँ। अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकाल दिया तो तब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है मैंने लिख दिया एवरेज इज, ठीक है, एवरेज इज लिखा, और इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, कॉमा देके AVG, और अब इस पे इसी को मैं रन करने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास जो है ये स्टूडेंट्स के एवरेज आया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब मीन भी हो गया, एवरेज भी हो गया, अब फाइनल जो है हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट लेके आना है। फाइनल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है NP डॉट वी स्टक, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वर्टिकली हमें इसको हमें चाहिए वर्टिकली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स और रीशेप, रीशेप यहाँ पे रीशेप क्या करेंगे, रीशेप डॉट टी, ठीक है, ट्रांसपोज करना है AVG। अच्छा ये जो बार बार आ रहा है, इसके बाद क्या करना है, इसी को मैंने कर दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो है मुझे क्या रखना है फाइनल। अब अगर चाहें तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिख दें फाइनल डेटा, ठीक है, फाइनल डेटा, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ और भी लिख दें सब्जेक्ट्स, और उसके बाद जो है हमने क्या किया है एवरेज निकाला है तो AVG ऐड कर लेते हैं, एवरेज रो, कंट्रोल S कर दिया, और अब जाके इसको रन करेंगे
तो हमारे पास जो है यहाँ पे अच्छा ये कॉमन ही दिया और उसको अगर रन करेंगे तो हमारे पास जो है क्या है, ये रिजल्ट आ गया। अब ये हमारे पास क्या था, फाइनली ये था, ये फाइनल रिजल्ट था, पहले ये वाला था और उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये और उसके बाद जो है ये हमारे पास आ गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन सिमुलेट किया है जिसमें 1D डेटा को मार्क्स को 2D में रेशेप किया। कैसे, एक 1D था उसको हमने क्या कर दिया, 2D में कन्वर्ट कर दिया, यानी रीशेप कर दिया, फिर एवरेज निकाला और सबको एक साथ फाइनल करके मैट्रिक्स फॉर्म में इसको स्टक कर दिया है। और यही कंसेप्ट डेटा साइंस में बहुत कॉमन है, जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट्स, सर्वे डेटा और मॉडल्स इनपुट रिशेपिंग, ये सब चीजें जो है यहाँ पे कॉमन होते हैं डेटा साइंस में। अब इसको फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज हमारा क्या है, कंसेप्ट और फंक्शन। देखें शेप चेंज शेप हमने पढ़ा है, जिसपे रेशेप कर लेते हैं और फ्लैटन टू 1D फ्लैटन, और उसके बाद रिवल्व किया था और उसके बाद ट्रांसपोज के लिए डॉट ट्रांसपोज करना है और स्टक एरे, और उसके बाद यानी वर्टिकली और हॉरिजेंटली हमने पढ़ा है, कंबाइन एरे कॉन्केटिनेट किया है और स्प्लिट एरे पढ़ा है। तो आई होप कि आपको ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा और इसको यहाँ पे एक मरतबा खुद कोड करके चेक करें। ये बहुत ईजी है NumPy, अगर आपको मैथ और इंडेक्सिंग सही से आती हो तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।